Students, welcome back to the channel, and if you guys are enjoying the lesson, please hit a like, subscribe and share the content on your social media. So शुरू करते हैं। रोहन दौड़कर आया और बिरजू को कहा, ओके फोकस हियर। सो इसको कैसे बोलेंगे? रोहन केम रनिंग एंड टोल्ड बिरजू, उसका दोस्त, ओके, भाई भाई मुझको उस जंगल जैसे एरिया में एक अजीब सा दरवाजा दिख गया। ओके, सो भाई भाई ऐसे करके मतलब पुकार रहे, बुला रहे, तो इसको कैसे बोलेंगे? ब्रो या फिर ब्रदर। अगर इसका सच्ची का भाई है तो शायद ब्रदर वो बोलेगा, अगर भाई जैसा है तो शायद बोलेगा ब्रो। ओके, पर बोलने का जो पिच है उसको थोड़ा सा ठीक करना है ताकि समझ में आए कि कोई किसी को बुला रहा है, राइट? तो ऐसा कर कर बोलेगा कि ब्रो मुझको उस जंगल जैसे एरिया में एक अजीब सा दरवाजा दिख गया। आई हैव सीन और आई हैव डिस्कवर्ड अ स्ट्रेंज डोर। अजीब इज इन एज इन स्ट्रेंज, राइट? दरवाजा इज डोर, दिख गया। ओके, सो दिख गया मतलब आई सॉ और आई डिस्कवर्ड भी बोल सकते हो। डिस्कवर्ड किया मतलब दिख गया, उसका भी मतलब एक ही है। ओके, बट देखो ये ऐसा दरवाजा है, इट्स सच अ डोर कि उसको लग रहा है, रोहन को लग रहा है कि और कोई इस डोर के बारे में नहीं जानता। तो हम यहाँ पर ना डिस्कवर टर्म का यूज कर सकते हैं, ठीक है? जंगल जैसा, अभी यहाँ पर ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखो जंगल जैसा ना, जंगल इज इन इंग्लिश जंगल, राइट? Isn't it? But in English जंगल जैसा बोल रहे हैं हिंदी में, ओके? एक्चुअल में बहुत घने जंगल की बात नहीं हो रही है, ओके? अगर हो रही है तो दैट विल डिपेंड कि वो जंगल घना है या फिर थोड़ा सा कम घना है, फॉरेस्ट जैसा, ठीक है? तो हम इस जगह पे ना फॉरेस्ट टर्म का यूज कर सकते हैं, ठीक है? जंगल यानी और भी घना, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इज एक्चुअली अ मीडियोकर और शुड आई से अ लिटिल थिन फॉर्म ऑफ जंगल, ओके? तो वहां यहाँ पर हम लोग फॉरेस्ट टर्म का यूज कर सकते हैं। सो ही सेइंग दैट आई हैव डिस्कवर्ड अ डोर, अ स्ट्रेंज डोर इन द फॉरेस्ट लाइक। देखो जंगल जैसा अगर ठीक ठाक इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो फॉरेस्ट लाइक, ओके? या फिर मैं अगर बोलूं कि कोई क्रॉल कर रहा है, ठीक है, और उसकी क्रॉल करने की ये आदत थोड़ा सा बिल्लियों की तरह लग रहा है। कोई जमीन पर, सोच लो तुम्हारे कोई फ्रेंड क्रॉल करके दिखा रहा है, कुछ ऐसा एक्ट कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि हिज क्रॉलिंग, उसकी क्रॉलिंग इज कैट लाइक, बिल्ली की तरह, जंगल की तरह। फॉरेस्ट लाइक, जंगल लाइक भी बोल सकते हो, पर यहाँ पर फॉरेस्ट लाइक ज्यादा अप्रोप्रिएट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द प्लेस, ठीक है? घना है या फिर थोड़ा सा कम घना है। कम घना है तो आई विल यूज द टर्म फॉरेस्ट, ज्यादा घना है तो जंगल, ओके? जंगल लाइक, फॉरेस्ट लाइक, जंगल जैसा, ये पूरा का पूरा ना एक फ्रेज ही है, जंगल जैसा, ओके? So I've discovered a door, a strange door in the forest-like area. Okay. चल मेरे साथ तुझको दिखाता हूँ। Come with me, I will show you. इससे पहले कि कोई और उसको ढूंढ ले, before somebody else or someone else discovers it or finds it. Okay. यहाँ पर find, discover कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, is completely fine. Next. बिरजू और रोहन वहां पहुंचे तो बिरजू बोला, अरे ये तो जादुई दुनिया का दरवाजा है, चल घुस जाते हैं, क्या पता कोई खजाना मिल जाए। सो बिरजू एंड रोहन रीचेस द प्लेस, या फिर बिरजू एंड रोहन रीच्ड द प्लेस, और बिरजू बोला, एंड बिरजू सेड, ओ माय गॉश, अरे सरप्राइज हो गया। तो यू कैन राइट OMG या फिर ओ माय गॉश,
दिस सीम्स, लगता है, लग रहा है कि ये जादुई दुनिया है, जो दुनिया का दरवाजा है ना. सो आई कैन से दिस इज और दिस सीम्स लाइक, क्योंकि भाव को अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअल में मतलब उनको लग रहा है. तो यू कैन से इट इज और यू कैन से के लग रहा है. इट सीम्स लाइक द डोर टू अ मैजिकल प्लेस, जादुई दुनिया का दरवाजा. ओके और इसको अगर थोड़ा सा खींच कर बोले तो जादुई दुनिया का दरवाजा, यानी जिस दरवाजे से आप जादुई दुनिया में जा सकते हो, यानी डोर दैट लीड्स टू अ मैजिकल वर्ल्ड. ओके चल घुस जाते हैं. लेट अस गो इनसाइड, क्या पता कोई खजाना मिल जाए. मे बी वी कैन फाइंड और डिस्कवर, यहाँ पर डिस्कवर भी बोल सकते हो, वो भी करेक्ट है, या फिर फाइंड बोलो. मे बी वी विल फाइंड सम ट्रेजर, हु नोज, क्या पता, हु नोज. ओके अंदर गए तो सामने खड़ा था एक बूढ़ा जादूगर. उसने कहा, जब तक मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर नहीं देते ना तुम दोनों वापस जा पाओगे, ना ही मिलेगा खजाना. आसमान में कितने तारे बुझ गए हैं, कितने तारे हैं नहीं पूछा, कितने तारे बुझ गए हैं पूछा. मेरे पास कितनी पंछियां हैं, सबसे बड़े भ्रम में कौन जीता है. ओके सो अंदर गए तो सामने खड़ा था बूढ़ा जादूगर. उसने कहा, इसको कैसे बोलोगे. When they went inside, अंदर गए तो when they went inside, an old wizard, जादूगर को मेल है, फीमेल नहीं, मेल है, तो हम बोलेंगे उसको विजर्ड. मैजिशियन नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि मैजिशियन आर दोज विजर्ड्स, वो भी विजर्ड्स है, पर जो कि एक्चुअल में मतलब कुछ मिस्टिकल नहीं करते हैं. दे एक्चुअली शो सम हाथ का खेल, हाथ सफाई, ऐसा कुछ मतलब दिखाते हैं इन पब्लिक, है ना. दे यूजुअली परफॉर्म, दे आर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट. दे यूजुअली परफॉर्म ऑन स्टेज टू एंटरटेन द पब्लिक. पर विजर्ड कौन है, जैसे कि मर्लिन वॉज अ वेरी पॉपुलर विजर्ड इन आई थिंक मिथोलॉजी और फोकलोर समथिंग. ओके सो विजर्ड्स आर एक्चुअली दोज हु एक्चुअली नोज रियल जादू, रियल मैजिक, कहीं से भी कुछ लाकर दे देंगे. दोज आर विजर्ड्स एंड दे कैन परफॉर्म सर्टेन एक्सट्रीमली मैजिकल ट्रिक्स. ओके like extremely as in beyond your comprehension. Okay so those people are actually wizards who has some sort of a mystical power. Okay super power, ठीक है. और विजर्ड की जो ऑपोजिट फीमेल है उसको कहते हैं विच. ठीक है, अभी देखो विच अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सके. कुछ कहते हैं ना ब्लैक मैजिक, कुछ होता है व्हाइट मैजिक. तो दीज थिंग्स डिफर. अभी देखो तो बोलेंगे यहाँ पर मैजिशियन नहीं, विजर्ड बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि जादुई दुनिया है, विजर्ड बोलेंगे. अंदर गए तो सामने खड़ा था बूढ़ा जादूगर. सो व्हेन दे वेंट इनसाइड there was an old wizard standing in front of them, or standing right in front of them. He said, until and unless, I can use this phrase, until and unless you answer 3 of my questions, neither can you two go back, nor will you get the treasure. Okay, nor will you get the treasure. Okay, so neither nor का यहाँ पर आ रहा है. कभी कभी होता है ना if then else कंडीशनल स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं neither nor. ना तो तुम ये कर पाओगे, ना ही वो कर पाओगे. neither will you be able to go back, ना ही वापस जा पाओगे, ना ही मिलेगा खजाना. nor will you get the treasure. Okay, till you answer 3 of my questions, or until and unless you answer 3 of my questions. दोनों तरीके से बोला जा सकता है. Okay, next, आसमान में कितने तारे बुझ गए हैं. How many stars
have been put out. ओके, put out यानी बुझ जाना, जैसे कि वो जल रहे थे। अभी देखो आसमान में जितने तारे हम लोग देखते हैं सभी की मतलब जलती हुई अंगारे नहीं है। कुछ प्लैनेट्स भी है जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं सूर्य की लाइट। पर हम लोग सभी चीजों को मतलब तारे की जैसे ही कंसिडर करते हैं, है ना। बट यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है जैसे कि मतलब मोमबत्ती है, बुझ गई है, मतलब वो सभी जल रही थी, बुझ गई है, ऐसा कर कर मतलब इमेजिन कर रहे हैं तारों को। ओके, सो यहाँ पर हम बोलेंगे पुट आउट। ओके, कोई भी फ्लेम को बुझा देना इज एक्चुअली पुटिंग आउट द फ्लेम, पुटिंग ऑफ नहीं, पुटिंग आउट द फ्लेम। ओके, सो उसी तरीके से हम उसी फ्रेजल वर्ब को यूज करेंगे यहाँ पर, जो कि है पुट आउट। देन दैट विल बी वेरी वेरी करेक्ट फॉर्म। लाइक आसमान में कितने तारे बुझ गए हैं? हाउ मेनी स्टार्स हैव बीन पुट आउट इन द स्काई। ओके, मेरे पास कितनी पंछियां हैं? हाउ मेनी बर्ड्स डू आई हैव, और डू आई ओन, OWN, और डू आई हैव विथ मी, और डू आई हैव एज अ पेट। मतलब डायरेक्ट ट्रांसलेट किए बगैर भी यू कैन ट्रांसलेट इट इन योर ओन वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट, सबसे बड़े भ्रम में कौन जीता है? हु, कौन जीता है? हु लिव्स इन अटर इल्यूजन, भ्रम इज इल्यूजन। या फिर हु लिव्स इन द मोस्ट इल्यूजन, पर इससे भी अटर इज साउंडिंग मच बेटर। हु लिव्स इन, और यू कैन से अल्टीमेट, हु लिव्स इन अल्टीमेट इल्यूजन। ओके, नेक्स्ट, रोहन बोल रहा है, जी देखिए सूर्य की जितनी रोशनी, उससे अगर आप, मतलब इन दोनों को प्लस माइनस आता है ठीक है, सो उससे अगर आप रात में सब तारों की जितनी रोशनी वो भाग कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपको बुझे हुए तारों का अनुमान हो जाएगा। ओके, सो ही इज जस्ट गिविंग हिम एन आइडिया के सूर्य की जितनी रोशनी है उससे तारों की जितनी भी रोशनी है वो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बुझे हुए तारों की जितनी रोशनी थी वो आपको मिल ही जाएगी, है ना। आसमान में इतनी ही तो रोशनी है, कुछ है सूर्य की, कुछ है तारों की, सब मिलाकर जो रोशनी है वो समझ लेते हैं सूर्य की है, उससे तारों की रोशनी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंटेलिजेंट सा एक वियर्ड सा आंसर दिया है इसने। सो ही सेज दैट सी, देखिए जी तो बोलेंगे नहीं इंग्लिश में, ठीक है। सो ही विल से दैट सी, देखिए, सी, if you subtract the entire light emitting out of the sun, निकल रही है जो light emitting out of the sun, sorry, if you subtract the entire light being emitted from the stars from the entire light of the sun, then you will get an idea, अनुमान हो जाएगा, get an idea about how many stars have died out or have been put out. Okay. तारे जब बुझ जाते हैं मतलब क्या, जो एक्चुअल में जलती हुई तारे हैं वो जब बुझ जाते हैं, those are actually balls of stone and dust and other materials which can catch fire, right? So those when they get put out, जब वो बुझ जाते हैं, हाँ, तो उसको डेड स्टार भी कहा जाता है, मरा हुआ तारा, डेड स्टार। ओके, सो यू कैन से दैट जो जितने तारे बुझ गए हैं यानी द नंबर ऑफ स्टार्स दैट आर डेड, यू विल गेट एन आइडिया अबाउट दैट। ओके, नेक्स्ट, बिरजू बोल रहा है, और आपके बगीचे में जितने कबूतरों के ताजे मल पड़े हुए हैं उसके साथ सूखे हुए मल को जोड़ दो तो आपके पास जितने कबूतर है उसका पता लग जाएगा। ठीक है समझ में आई? मतलब सारे कबूतरों ने आज तो किया नहीं है, गंदा नहीं किया है, जिन्होंने कल किया था वो आज नहीं किए हैं, है ना, और जिन्होंने आज किया है वो कल नहीं किए थे। सो सारे जो मतलब गंदगी पड़ी हुई है उसको ऐड कर दो तो टोटल कबूतरों की अंदाजा हो जाएगा आपको। ओके, सो मल को यहाँ पर हम बोल सकते हैं फीसेस
Okay, so if you add, पहले मतलब रोहन ने सब्सट्रैक्शन की आइडिया दिया और सब्सट्रैक्शन का आइडिया दिया, बिरजू अभी एडिशन का आइडिया दे रहा है, ठीक है। इतना वो दोनों स्कूल में पढ़ चुके हैं, सो एटलीस्ट हम लोगों को अंदाजा हो रहा है कि ये दो एक्चुअली मतलब ज़्यादा बड़े लड़के नहीं हैं, स्कूल में पढ़ते हुए लड़के हैं, है ना। so, और आपके बगीचे में जो बोल रहे हैं, इफ़ यू एड द नंबर ऑफ पीसेस ऑफ द बर्ड्स in your garden that were there yesterday with those that are fresh today, then you will get then the idea of how many birds you have. Okay, next Rohan says a very interesting thing. Okay, और सबसे बड़े भ्रम में तो वो इंसान जीता है जो सोचता है कि पूजा पाठ से ही तरक्की और सफलता प्राप्ति हो जाती है बिना कोई काम किए। हाँ, so he gave the ultimate answer. Okay, that human or that person lives in the biggest illusion who thinks that only by worshipping God he will get everything in life without having to do anything at all. है ना, मतलब काम किए बिना, विदाउट एनी हार्ड वर्क। डिफरेंट तरीके से बोला जा सकता है स्टेटमेंट को। तो ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं, उसके साथ आई विल एक्सप्लेन दिस ऑल्सो so that you guys are clear about it. So Rohan came running and told Birju, "Bro, I have discovered a strange door in that forest-like area. Come with me." Or you can also say, "Come along, and I will show you before someone else finds it, or before someone else discovers it." Okay, that is also correct. Now focus here. Birju said, "Oh wow." Or you can say, "Oh my gosh." It is a door to a magical world, or you can say it is a door that leads, Leads, leads to a magical world. Let us go inside, and who knows, kya pata, we might just find some treasure. Okay? Next, यहाँ पर एक word है that I will be explaining a little bit. एक different सा story यहाँ पर दिया है, इसको ध्यान में रखो, ठीक है। Do not confuse the word between invention and discovery. Okay, discovery means something that was already there. Okay, कहीं पर कुछ already था पर लोगों को ज़्यादा जानकारी थी नहीं, तो उस आइडिया या फिर उस चीज़ के बारे में you will be popularizing it in the general population, then people get to know it. Okay, तो था already पहले से, किसी ने उस चीज़ को बनाया नहीं पर खोज निकाला, so that is discovery. Okay. And invention is maybe similar things were there in existence. शायद similar कुछ चीज existence में था, जैसे कि सोशल लाइट बल्ब Thomas Alva Edison discovered, not I wouldn't say discovered, I would say invented the light bulb. Okay, but there were people before him, there were scientists before him who were actually trying to perfect the idea and the concept of light bulb. बिफोर एडिसन। ओके, इलेक्ट्रिक लाइट्स कहते थे, लाइट बल्ब तब बोलते नहीं थे उसको, फिलामेंट को मतलब ग्लो करवाना वो सब। सो उन लोगों की जो इन्वेंशन थी वो कहीं कहीं मतलब वो यूज़ कर रहे थे पर उसको परफेक्शन उसको मिली नहीं थी, सो इट वॉज नॉट वेरी पॉपुलर अमंगस्ट द जनरल पॉपुलेशन। लोग उस टाइप के बल्ब्स को घर पर आसानी से और विदाउट डेंजर जला नहीं पाते थे, ठीक है। तो इस पूरे आइडिया को, जो कि एल्वा एडिसन के पास रिसोर्सेज भी थी एंड ही ऑल्सो हैड सम सपोर्ट फ्रॉम पीपल, ही हैड पीपल वर्किंग अंडर हिम, सो उसने क्या किया, उसने इस पूरे आइडिया को ठीक ठाक से यूजेबल बनाया ताकि जनरल पॉपुलेशन इस चीज को और ज्यादा यूज कर सके। So he gave the light bulb, or should I say electric light, a more usable form. And that's why he got the title of the inventor for the light bulbs. समझे? वो पहले इंसान नहीं थे जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब्स को एकदम मतलब एकदम स्क्रैच से बनाए उसको, नहीं, उसने आइडिया को ऐसा परफेक्ट किया ताकि वो एक्चुअल में यूज कर सके लोग। So people gave him he got the patent for it, and he is now known as the inventor of it. Okay, समझ में आई?
दैट इज इन्वेंशन। परफेक्ट करना किसी आइडिया को, जिसने भी परफेक्ट किया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, जिसने भी किया उसको इन्वेंटर का टाइटल मिल जाता है, ठीक है। सो दैट इज द होल पॉइंट। नाउ हियर आई विल टॉक अबाउट डिस्कवरी। देखो यहाँ पर एक स्टोरी है छोटा सा। द शिप कैप्टन टुक हिज क्रू टू एन अननोन रिमोट आइलैंड। एक दूर की आइलैंड पर शिप का कैप्टन अपने क्रू मेंबर्स को, शिप के मेंबर्स को लेकर गए। इन द स्ट्रेंज रिमोट आइलैंड, रिमोट मतलब बहुत दूर का आइलैंड, अपने टीवी का एसी का रिमोट नहीं, ठीक है। इन द स्ट्रेंज, अजीब सा रिमोट आइलैंड, द कैप्टन वांटेड टू टेक नोट ऑफ ऑल द न्यू थिंग्स ही सॉ। जो भी नए देखेंगे उसका नोट बनाएंगे डायरी में। इस आइलैंड पर कोई किसी पहले कोई भी लैंड नहीं किया है इस आइलैंड पर, ठीक है। ही सॉ स्ट्रेंज वाइल्ड फ्लावर, एक वाइल्ड सी फ्लावर दिख गई, एंड रोट अबाउट द फ्लावर इन हिज लिटिल डायरी। डायरी में पूरा नोट किया कि फ्लावर कैसा दिखता है, कैसा स्मेल है, पौधा कितना बड़ा है, एक्सेट्रा। देन ही नेम्ड इट मिरांजिकल बेल। ओके, मिरांजिकल बेल, ये मैंने बनाया है, आई हैव मेड दिस स्टोरी अप। ओके, आफ्टर हिज ओन नेम, मतलब उसका नाम था मिरान। ओके, इस कैप्टन का नाम था मिरान। ओके, सो उसने मिरान से मिरांजिकल, मैजिकल से उसने मिरान को जोड़ दिया। उसने कहा कि इसका नाम है अब से हम दे रहे हैं मिरांजिकल बेल, क्योंकि इससे पहले इस फ्लावर को किसी ने ना तो देखा है ना ही सुना है। पर वो फ्लावर उसने बनाया नहीं, फ्लावर तो नेचर ने बनाया है ना, पर डिस्कवर किया। सो दिस इज डिस्कवरी। अब वो बोल रहा है कि एंड सिंस द शेप ऑफ द फ्लावर रिजेंबल्ड अ बेल, तो उसने कहा कि मिरांजिकल बेल। ओके, एंड ही ग्लैडली एक्सक्लेम्ड, उसने बहुत ही आनंद के साथ एक्सक्लेम किया कि आई हैव डिस्कवर्ड इट, मैंने डिस्कवर किया, मैंने किया, किसी और को पता ही नहीं था। हिज असिस्टेंट देन आस्क्ड हिम, सर यू डिस्कवर्ड इट बट वॉज इट नॉट देयर बिफोर? यह था नहीं क्या फ्लावर, आप कह रहे हो आपने डिस्कवर किया? उसने कहा कि नहीं, यहाँ था, इट वॉज, बट सिंस मैं पूरी दुनिया को इसके बारे में बोलूंगा, सिंस आई विल टेल द एंटायर वर्ल्ड अबाउट इट व्हेन आई विल पब्लिश माय लिटिल बुक, लिटिल डायरी जिसमें लिख रहे हैं, आई विल पब्लिश इट, व्हेन आई विल पब्लिश दिस बुक ऑन दिस आइलैंड, देन आई विल टेल द वर्ल्ड अबाउट दिस फ्लावर, व्हिच मीन्स आई एम द डिस्कवरर ऑफ इट। मोर टू गो माय बॉय, मोर टू गो, एज इन there is a lot more that I will discover। आनंद के साथ बोल रहा है, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट। इस स्टोरी को याद रखो तो यू विल रिमेंबर व्हाट डिस्कवरी इज एंड व्हाट इन्वेंशन इज। ओके, दिस इज नॉट इन्वेंशन, दिस इज डिस्कवरी। ओके, when they went inside, an old wizard was standing in front of them. He said, till you two, तुम दोनों जब तक आंसर नहीं दे देते, till you two don't give me answer to my 3 questions, neither can you guys go home, nor will you get any treasure. Neither nor, Aya. Conditional statements. How many stars have been put out in the sky? How many birds do I have? Who lives in utmost illusion या फिर fallacy or misconception? Okay? Rohan said, see, देखिए जी, see, Mr. Wizard, okay? If you subtract the total light emanating or being emitted from या फिर emanating, okay, this is a very good word. If you subtract the total light emanating from the stars from the total light of the sun, the result will give you an idea, estimation, अनुमान of the number of stars that are put out, जो बुझ गए हैं, okay? Or the number of dead stars or the number of stars that have been put out. Okay, so Birju said, and or if you add the total number of bird feces that are fresh in your garden, जो कि ताज़े हैं, ताज़े मल आपके गार्डन में, to the ones that are dried, okay, उसके साथ किसको जोड़ोगे? वो मल जो कि सूख गए हैं, यानी पिछले दिन के हैं. Then we can know about the total number of birds that you have. ओके मतलब जिस पंछियों ने आज किया वो कल नहीं किया है, जिन्होंने कल किया वो आज नहीं किया, वही बोल रहे. देन रोहन सेड, एंड दैट मैन लिव्स इन द बिगेस्ट फैलेसी, हु थिंक्स, या फिर सिर्फ हु भी बोल सकते हो, ही को ओमिट कर सकते हो.
He who thinks only worshipping gods brings progress and success without doing any hard work. Okay. So this is what he says. Okay. Tarakki or safalta. Tarakki as in progress, safalta as in success. Okay. Ye line. Okay. So I hope you guys enjoyed the lesson. This was a little lengthy, but there were a lot of things to explain. I'll see you guys next time. Bye for now.